हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपके बायोलॉजी साइंस में जो आपका लेसन 2 चल रहा है उसी लेसन में उसी के आगे आज अगला टॉपिक है हमारा ग्राही अंग यानी रिसेप्टर ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, क्या होते हैं और इनका क्या वर्क होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इससे रिलेट करके, इसलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए टॉपिक है ग्राही अंग यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन्स। रिसेप्टर से ही समझ में आ रहा है ग्रहण करने वाला अंग। अब देखिए क्या ग्रहण करता है वो हमें इस 3 लाइन में ही क्लियर होता है कि ग्राही अंगों द्वारा तंत्रिका तंत्र बाहरी और भीतरी वातावरण से संपर्क बनाए रखता है। यानी जो हमारे ग्राही अंग हैं उन्हीं के माध्यम से हमारा नर्वस सिस्टम अपने शरीर के अंदर के वातावरण और शरीर के बाहर के वातावरण दोनों के बीच से संबंध बनाता है, यानी दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। बाहरी वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करने वाले ग्राही अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा आदि। देखिए जो बाहरी वातावरण है उससे जो हमें उद्दीपन प्राप्त होता है उन ग्राही अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। जैसे कि आपको बाहर का कोई उद्दीपन है, यानी आपको स्वादिष्ट भोजन दिया जा रहा है और आप स्वादिष्ट भोजन का जो है स्वाद कैसा है इसके बारे में आप कैसे बताओगे? जब आप उस भोजन को अपनी जिह्वा पर रखोगे तब आपकी जिह्वा उस भोजन का स्वाद आपको परिचित कराएगी, बताएगी। तो स्वाद का पता हमारी जिह्वा यानी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा चला। इसी प्रकार किसी गर्म बर्तन को छूना है, छू करके बताना है, यानी किसी बर्तन को छूकर बताना है कि बर्तन गर्म है या ठंडा है, या कोई वस्तु को छूकर बताना है ये वस्तु गर्म है या ठंडा है। तो गर्म और ठंडा दोनों का आभास हमारी जो ज्ञानेंद्रिय त्वचा है उससे पता चलता है। इसी प्रकार से किसी बाह्य उद्दीपन गंध में पता करना है कि किस प्रकार की गंध है, सुगंध है या गंध है, जिसे हम दुर्गंध कहते हैं, क्या है, कैसे पता करोगे? तो उसको पता करने के लिए हमारा जो ज्ञानेंद्रिय नाक है वो प्रॉपर कार्य करता है, जिसके माध्यम से वो हमें पता चल जाता है कि गंध है या सुगंध है। तो हमने यहां पर आपको एक लाइन लिखी है कि ग्राही अंगों द्वारा तंत्रिका तंत्र बाहरी और भीतरी वातावरण से संपर्क बनाए रखता है। यानी जो हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं इनके माध्यम से हमें बाहरी और भीतरी दोनों का ज्ञान होता है। तो आपको बताया सबसे पहले हमारा तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र को बाहरी और भीतरी दोनों के बारे में ज्ञान होता है, और जब ज्ञान उसको हो जाता है तब वो तुरंत मस्तिष्क को एक सूचना देता है, संदेश देता है, जिससे मस्तिष्क ग्राही अंग की सहायता से उस चीज को पहचान लेता है, पता लगा लेता है कि ये किस प्रकार की सूचना थी, और उसी सूचना के अनुसार वो जो है प्रतिक्रिया देता है। तो ग्राही अंग तंत्रिका तंत्र बाहरी और भीतरी वातावरण से संपर्क बनाए रखता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यानी आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा इनके माध्यम से जो है दोनों वातावरण से, बाहर के वातावरण और भीतर के वातावरण से संबंध बनाता है, जिससे ये ग्राही अंग जो हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा ग्राही अंग के माध्यम से पता चल जाता है कि जो बाहर का उद्दीपन है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। ये सब तंत्रिका तंत्र के सहायता से पूर्ण होता है। तो बाहरी वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करने वाले ग्राही अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो जो बाहर का वातावरण है, जो बाहर का माहौल है, उसका आभास
उसके उद्दीपन का आभास हमारे ग्राही अंग करते हैं। जैसे आपको स्वादिष्ट भोजन आंखों से देखा गया, मुंह में लार आ गई, मुंह में भोजन गया, स्वाद पता चल गया, यानी जिह्वा पर भोजन गया, स्वाद पता चल गया, आंखों से भोजन देखा गया, मुंह में लार आ गई। कांटा पैर में चुभा, जिससे क्या हुआ, दर्द का आभास हुआ, हमारी त्वचा में वो चीज चुभ गई, त्वचा पे उसका आभास हुआ दर्द का, और त्वचा ने तुरंत दर्द का आभास करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो हमारे ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा, बाहरी वातावरण के जो उद्दीपन हैं उनको ग्रहण करके हमें बाहरी और भीतरी वातावरण का आभास कराती हैं। यानी जो उद्दीपन बाहर का स्टिमुलस हमारे शरीर पर लगता है, उसका आभास हमारे ग्राही अंगों द्वारा होता है, रिसेप्टर ऑर्गन्स के द्वारा होता है। तो ये था आपका ग्राही अंग, रिसेप्टर अंग। इसी पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, और भी है, ऐसा स्थिति पर विचार कीजिए। यानी ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए, स्थिति बताई गई है जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको बताया है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। आप पढ़ के आए हो कि ग्राही अंगों द्वारा तंत्रिका तंत्र बाहरी और भीतरी वातावरण से संपर्क बनाए रखता है। तो वही उत्तर हो जाएगा कि हमारे शरीर में उपस्थित ग्राही वातावरण से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं तथा तंत्रिका कोशिका के शीर्ष पर पहुंचाते हैं, जहां से इन्हें पहचाना जाता है। यानी कि जो हमारे ग्राही अंग हैं वो बाहर के वातावरण को यानी बाहर के वातावरण की सूचनाओं को एकत्र करते हैं और तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को पहुंचाते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र के शीर्ष पर पहुंचाते हैं। और जैसे ही तंत्रिका तंत्र के शीर्ष पर वो बाहरी वातावरण की सूचना पहुंचती है, वैसे ही तंत्रिका तंत्र उस बाहरी वातावरण के अनुसार ही प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। बहुत सारे उदाहरण बताए हैं आपको, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुंह में लार आ जाता है, या जिह्वा पर स्वादिष्ट भोजन जाकर के हमें उसका स्वाद पता चल जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारा ग्राही अंग आंख है वो स्वादिष्ट भोजन को देखता है और तुरंत वो तंत्रिका तंत्र को सूचना देता है। तंत्रिका तंत्र को जैसे ही सूचना मिलती है और वो क्या करता है, मुंह में लार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है। तो यही है कि ग्राही अंग हमारे शरीर में उपस्थित ग्राही वातावरण से, यानी हमारे शरीर में उपस्थित ग्राही अंग वातावरण से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं तथा तंत्रिका कोशिका के शीर्ष पर पहुंचाते हैं, जहां इन्हें पहचाना जाता है। यानी वातावरण की सूचनाएं हमारे ग्राही अंग इकट्ठा करते हैं और उन सूचनाओं को तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। नर्वस सिस्टम क्या करता है, उस सूचना को पहचान करके प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या उस सूचना को पहचानता है। जैसे हमारी त्वचा पर किसी गर्म रॉड लगा दी जाए या कोई गर्म चीज लगा दी जाए, जिससे क्या होता है कि तुरंत त्वचा गर्म का आभास कर लेता है, यानी गर्म की सूचना को संचित कर लेता है और उस सूचना को नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र गर्म को यानी पहचान लेता है। पहचानने के बाद वो गर्म से अपना हाथ या अपनी त्वचा को दूर हटाने की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसी के साथ दूसरा इसी में था कि जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको पता है कि ग्राही का क्या कार्य है और जब वो कार्य नहीं करेगा तो समस्या क्या होगी। देखिए बहुत आसान लिखा है कि यदि हमारे शरीर में उपस्थित ग्राही या ज्ञानेंद्रिय अपना काम सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो हम अपनी वातावरण की घटनाओं का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। यानी अगर ग्राही सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे तो वातावरण की जो घटनाएं हो रही हैं, जो बाहरी वातावरण में घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। उन घटनाओं के बारे में हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उन घटनाओं को संचित करने का कार्य हमारे ग्राही अंग यानी रिसेप्टर ऑर्गन्स ही करते हैं।
और जब वो काम ही नहीं कर रहे होंगे तो हमें बाहर की सूचनाएं नहीं मालूम हो पाएंगी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ग्राही अंग यानी रिसेप्टर ऑर्गन्स समाप्त होता है। आप ये रिसेप्टर ऑर्गन्स भी लिखना और ये क्वेश्चन लिख करके इसका आंसर भी अच्छे से लिख लेना।